तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। आप सबको पता है हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 1.3 के 8th क्वेश्चन हमारे डिस्कस कर लिए थे कि जो हमारे शुरुआत के 8 क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे 1.3 एक्सरसाइज को। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम 9वें क्वेश्चन से लेकर बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3 में, वो सारे के सारे इस वीडियो में खत्म कर देंगे। तो आज 1.3 एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। तो अगर हमारी प्रीवियस वीडियो आपने ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आपकी 1.3 शुरुआत से लेकर आखिर तक दो ही वीडियो में, दो ही पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 9th क्वेश्चन आपका किस प्रकार का दे रखा है। जैसे हमारे पास 9th क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर देखेगा, जैसे कह रहा है शो दैट द मॉडुलस फंक्शन from function such that r to r given by f of x is equal to mod x is neither 1 or nor mod 2। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, क्या है मॉडुलस फंक्शन मोड ऑफ x, और फंक्शन चल रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर। ये कह रहा है कि इसको ये प्रूव करो कि ना तो ये 1 फंक्शन होगा और ना ये क्या होगा ऑन टू फंक्शन होगा। तो देखो, जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में और उससे प्रीवियस वीडियो जो हमारी बेसिक कंसेप्ट की वीडियो थी 1.3 की, जिसमें हम 1 ऑन 2 सीख रहे थे, उसमें भी बताया था कि जब हम किसी फंक्शन को 1 या ऑन 2 प्रूव कर रहे हो तो हम जर्नल केस लेकर चलते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उसका कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर रहे हो, यानी 1 या ऑन 2 नॉट प्रूव करना हो हमें, तो क्या करते हैं, हमें एक एग्जाम्पल दे देते हैं जिसके माध्यम से ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा 1 नहीं होगा। तो हम वैसे ही करेंगे। जब हमें नॉट प्रूव करना हो कि ये नाइदर 1 और नोर 1 ऑन 2 प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हम एक ऐसा एग्जांपल देते हैं जिसमें हमारा 1 और ऑन 2 वाली कंडीशन फेल हो जाए, और वहां से हमारा हो जाएगा कि ना ये 1 फंक्शन होगा और ना ये ऑन 2 फंक्शन होगा। जैसे हमारे पास जो ये हमारा क्वेश्चन है, जो आपका 9th क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, मॉडुलस फंक्शन है। तो एक चीज बताओ, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं हम जिसमें हमारे पास क्या हो, हम नेगेटिव भी पुट करें तो भी वैल्यू क्या आए, पॉजिटिव निकल कर आए। तो हम क्या ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं एक डोमेन का सेट और यहां ले लेते हैं रेंज का सेट। क्लियर है? और हमारा फंक्शन चल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। तो हम डोमेन के सेट में क्या पुट कर सकते हैं, सारे के सारे रियल नंबर, और रेंज के सेट में भी क्या आने चाहिए, सारे के सारे रियल नंबर आने चाहिए। बात समझ में आई? तो हमने क्या पुट किया, -2 पुट किया। तो या -2 पुट करूंगा, उसका मॉडुलस करूंगा तो +2 आ जाएगा। ऐसे ही हमने क्या पुट किया, +2 पुट कर दिया, तो उसके लिए भी मॉडुलस वैल्यू क्या आएगी, 2। ऐसे ही -3 पुट किया, क्या आया आंसर, 3। +3 किया तो भी 3। कहने का मतलब -2 और +2 दोनों के लिए एक सेम रेंज मिली हमारे पास, वो क्या थी, 2। उसी तरह -3 और +3 के लिए क्या थी, 3। ऐसे ही हम अगर माइनस और प्लस के पेयर ले लेंगे तो हर एक दो डोमेन के लिए हमें क्या मिलेगी, एक सिंगल रेंज मिलेगी। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा मैनी वन। क्या होगा, मैनी वन। तो हमारा ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? पहला हमने प्रूव कर दिया कि ये 1 फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के जो इक्वल पेयर लेते हैं हमें, वैल्यू तो अलग अलग है -2 और +2, लेकिन इनके लिए जो इन हमारी रेंज मिल रही है वो हमें सेम मिल रही है। बात समझ में आई? अब चलते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। तो एक बात बताओ, ये जो हमारा रेंज का सेट है, इसमें कभी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा मोड लगा हुआ है। तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है, जैसे देखो रेंज के सेट में क्या है, रियल नंबर आएंगे, तो इस सेट में रियल नंबर में तो नेगेटिव भी होते हैं। जैसे हमारे पास ऑल जो नेगेटिव नंबर है, ऑल नेगेटिव नंबर्स हैव नॉट एनी प्री इमेज, नॉट एनी प्री इमेज। कहने का मतलब जो हमारा क्या है, जितने भी नेगेटिव नंबर है उनके लिए यहाँ कोई प्री इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं कुछ भी पुट कर लूं हमारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसलिए नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती। लेकिन नेगेटिव हमारा इस रेंज सेट का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इसने ये कह दिया कि रेंज सेट हमारा क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। तो हमें ऐसे नंबर मिल गए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं थी। तो जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होती वो फंक्शन हमारा कैसा होता है, वो फंक्शन हमारा इनटू होता है, यानी क्या नहीं होता, ऑन टू नहीं होता। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि ये फंक्शन ना तो क्या होगा, 1 होगा और ना ये ऑन टू होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन आपका किस तरह का दे रखा हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिखेगा, स्क्रीन पे दिखेगा बस 3 सेकंड के अंदर। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर। हमारा ये फंक्शन भी क्या कह रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर चल रहा है। पहली बात समझ में आई?
दूसरी बात ये कह रहा है कि गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू है कोस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया इसने, कोस एक्स। अब ये कह रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कह रहा है कि एक्स कहां से लेना चाहिए, रियल नंबर से लेना चाहिए, नाइदर वन वन और नॉट वन टू। पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्या कह रहा है कि हमें रियल नंबर टू रियल नंबर एक हमारा सेट बनाना होगा जिसमें क्या है फंक्शन कोस एक्स के बराबर है, ना तो ये फंक्शन वन वन होगा और ना ये क्या होगा ऑन टू होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, आप सबको पता है जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं वो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। 11th क्लास में सिखाया था कि साइन एक्स का हमारा इंटरवल क्या होता है, पीरियड बोलते हैं उसे, कि साइन एक्स का एक पीरियड के बाद हमारी वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो साइन एक्स और कोस एक्स दोनों का पीरियड 2 पाई होता था हमारा, क्या होता था 2 पाई, यानी 2 पाई के बाद हमारा कोस एक्स क्या होता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो अगर रिपीट हो जाएगा तो एक दो वैल्यूज के लिए हमें एक सिंगल रेंज मिल जाएगी, और अगर सिंगल रेंज मिल गई तो वही हमारा 1 1 की कंडीशन को क्या कर देगा, ये फेल कर देगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे हमने क्या ले लिया, जैसे हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं पाई बाई 3 या 30 डिग्री पुट कर देते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया देखो, तो कोस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3/2। क्लियर है। अब मैं एक्स की जगह पुट कर देता हूं कितना, 390 डिग्री। 390 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस 360 प्लस 30 डिग्री। बात समझ में आई, यानी ये क्या है 2 पाई है और ये क्या है पाई/6 है, इस तरह लिख लिया। तो सीधा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया पॉजिटिव, कोस 30 निकल कर आया, कोस 30 की वैल्यू फिर क्या आई √3/2। मतलब ये है कि हमने एक डोमेन में क्या पुट किया, 30 डिग्री पुट किया और एक 390 डिग्री पुट किया। बात समझ में आई। तो दोनों के लिए वैल्यू हमें क्या मिल रही है, √3/2। तो दो डोमेन के लिए हमें क्या मिल गई, सिंगल रेंज मिल गई। बात समझ में आई कैसे पुट किया, क्यों, क्योंकि हमारा कोस है उसका इंटरवल 2 पाई होता है, पीरियड 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, मतलब 360 में जितना एंगल मैं ऐड कर दूंगा 30 और 360 प्लस 30, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि कोस हर एक 360 के बाद, ऐसे ही देखो 2 पाई है, 360 के बाद 4 पाई मतलब 720, 720 के बाद उसमें क्या करेंगे 2 पाई ऐड करते चले जाएंगे, तो उसमें अगर कोई भी चीज ऐड करेंगे उन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री कहती है। बात समझ में आई, मतलब 30 डिग्री और 390 डिग्री इन दोनों की वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो दो डोमेन के लिए हमें सिंगल रेंज मिली, तो कैसा फंक्शन हो गया ये, मैन इवन। मतलब ये अगर मैन इवन फंक्शन है तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई। अब चलते हैं ऑन टू की तरफ। तो एक बात बताओ, जो हमारा कोस एक्स है उसकी रेंज क्या होती है, आप सबको पता है, उसकी रेंज -1 से लेकर +1 तक होती है। क्लियर है। -1 से लेकर +1 तक अगर इसकी रेंज है तो जो बाकी रियल नंबर बच गए, क्यों, क्योंकि रेंज का सेट क्या है, सारे रियल नंबरों के ऊपर है हमारा। लेकिन क्या है, इसने क्या दे दिया कि जो ये रेंज होती है कोस एक्स की वो -1 से लेकर +1 तक होती है। तो जो हमारा जैसे 2 है, 2 एक रियल नंबर है हमारा, लेकिन 2 की कोई प्री इमेज है नहीं, क्योंकि 2 पुट करने कुछ भी पुट कर ले वैल्यू तो इनके बीच में ही आएगी। जैसे 2 है, 3 है, -7 है, ये ऐसे नंबर हैं जो -1 से छोटे और 1 +1 से बड़े हैं, उनके लिए कोई इमेज नहीं है प्री। तो प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन कैसा नहीं होगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो बात ये है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं हमारे, वो ना तो 1 1 फंक्शन होते हैं और ना ही हमारे क्या होते, ऑन टू फंक्शन होते हैं। बात समझ में आई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 11th क्वेश्चन आपका किस तरह का है। अगर इसी तरह का है तो आप कर सकते हो, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया हमारा, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को आप इसी तरह कर सकते हैं। जैसे हमारे पास साइन एक्स हो, उसका भी पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई में ऐड करेंगे सेम। tan x होता है, कोट x होता है, तो tan x का पीरियड पाई होता है, मतलब 180 डिग्री, तो वहां 180 में ऐड करेंगे या 360 में ऐड करेंगे। बात समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दिखेगा स्क्रीन पे क्या कह रहा है, लेट z टू z फंक्शन अब की बार क्या दे दिया, इंटीजर टू इंटीजर चल रहा है। बात समझ में आई। डिफाइंड बाई f(x) = -x सो दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। f(x) क्या दे दिया अब की बार, माइनस का x दे दिया देखो, और ये फंक्शन कह रहा है बाइजेक्टिव प्रूव करो। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जो इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, मतलब जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इस फंक्शन में हमें क्या प्रूव करना है, 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। और अभी अभी बताया था, जब हमें 1 1 और ऑन टू प्रूव करना हो, नोट नहीं प्रूव करना हो, तो हम जर्नल केस लेकर चलते हैं। जर्नल केस क्या था, x1 और x2 दो एलिमेंट्स मान लिए जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से।
तो इनकी इमेज इक्वल लेके चलेंगे, मतलब एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। क्लियर है? एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, माइनस का x1, एफ ऑफ x2 क्या होगा, माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया, x1 इज इक्वल टू x2। और यही चीज क्या होती है हमारी कंडीशन किसकी, 1 1 की। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। अब जब हम ऑन टू प्रूव करते हैं तो ऑन टू में क्या करते हैं, एफ एक्स को इक्वल टू पुट कर देते हैं किसके, वाई के। बात बताया था पिछली वीडियो में भी, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट किया तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी, माइनस की वाई। अब इस एक्स की वैल्यू वापिस फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो अगर वाई आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो माइनस वाई को यहाँ पुट करते हैं, देखो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का वाई, माइनस एज इट इज एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस का वाई, माइनस माइनस प्लस, वापिस ही क्या आया, वाई। तो अगर वाई आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हर एक जर्नल एलिमेंट की हमारे पास परी इमेज एग्जिस्ट करती है। तो परी इमेज एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसी को नाम देते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। बात समझ में आई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ कि कैसा है हमारा 12th क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, शो दैट द फंक्शन आर टू आर, ये भी हमारा आर टू आर चल रहा है, बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव कर रहा है। तो देखो फंक्शन क्या दे रखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स की वैल्यू गिवन है अब की बार ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये भी बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे x1 और x2 और उन दोनों की इमेज इक्वल लेके चलेंगे और आखिर में क्या प्रूव कर देंगे, वो दोनों इक्वल है। यहाँ पुट करेंगे ए x1 प्लस बी इज इक्वल टू ए x2 प्लस बी, दोनों से कैंसिल करके हमें क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, होमवर्क की तरह। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो 13th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है वो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। तो 13th क्वेश्चन करा देता हूं, एफ एक्स गिवन है हमारे पास 2x प्लस 3, क्या दे दिया, 2x प्लस 3, और वही हमारा फंक्शन कैसे चलेगा, अब क्या टू क्या क्या टू क्या मतलब रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर। बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव कैसे होता है, जो फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू भी हो। तो 1 1 प्रूव करना है तो 1 1 के लिए जर्नल केस लेके चलेंगे, मतलब x1 और x2 दो एलिमेंट लिए जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे क्यू से। अब की बार किस पे फंक्शन चल रहा है, क्यू के ऊपर। तो इमेज इक्वल लेके चलते हैं, यानी एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, 2 ऑफ x1 प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या होगी, 2x2 प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। और यही कंडीशन किसकी थी, 1 1 की। तो फंक्शन प्रूव हो गया हमारा 1 1। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते थे, ऑन टू फंक्शन के लिए एफ एक्स को पुट कर देते थे इक्वल टू वाई, और वैल्यू निकालते थे एक्स की, पुट करो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, सॉरी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या पुट किया, वाई। यहां से 2x क्या हो जाएगा, y माइनस 3, और ये 2 नीचे चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आई, y माइनस 3/2। इस x की वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट करते हैं और देखते हैं क्या y मिल रहा है, पुट करो। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, y माइनस 3/2 और प्लस का 3। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, y बचा। और अगर हमारे पास y आ जाता है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑन टू। और जो फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। हो गया प्रूफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कह रहा है, देखो आपको, ये था हमारा 13वां क्वेश्चन। अब कह रहा है 14वां क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है फंक्शन चल रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस माइनस 7। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है ना, जो हमारा 13वां क्वेश्चन था, बिल्कुल 14वां क्वेश्चन वैसा ही है, करके देखना। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। हाँ, चेक करना है कि हमारा फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा या नहीं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास फंक्शन चल रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, सिर्फ चेक करना है हमें, और एफ एक्स की वैल्यू दे दी 3 माइनस 4x, क्लियर है। और सेकंड पार्ट है हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर चल रहा है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, वो फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। बात समझ में आई। तो 1 1 और ऑन टू दोनों चीज चेक करेंगे। अगर वो फंक्शन 1 1 या ऑन टू, इनमें से कोई सा भी एक नहीं होगा तो वही हमारी बाइजेक्टिव की कंडीशन फेल हो जाएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 माइनस 4x, तो क्या लेते हैं, x1 x2 दो एलिमेंट, और किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो चेक करते हैं एक बार, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू टेक दिया हमने एफ ऑफ x2 के,
तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, मतलब 1 1 तो है, पहली चेक हो गई। अब दूसरी ऑन टू के लिए क्या करते हैं, 3 माइनस 4x फंक्शन को इक्वल टू पुट कर दिया y के, यहां से वैल्यू निकालेंगे x की, तो क्या आ जाएगी 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 3। वापिस फंक्शन में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 एज इट इज माइनस 4 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट की, देखो 4 आएगा यहाँ, सॉरी पुट की, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा इस माइनस से, ये कैंसिल, क्या आया y, तो वापिस y आ गया हमारा, y आ गया, तो ये फंक्शन क्या है 1 1 भी है, और हमारा फंक्शन क्या है ये ऑन टू भी है। और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है वो फंक्शन कैसा होता है बाइजेक्टिव, मतलब जो पहला पार्ट है आपका वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बात समझ में आई। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट देखो आपको यही से क्लियर हो जाएगा, हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर है ना फंक्शन, एक्स स्क्वायर है, अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का जोड़ा पुट करूंगा तो सेम वैल्यू देगा, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा, और 1 1 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव की कंडीशन वही फेल हो जाएगी। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहली कंडीशन 1 1 कैंसिल हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जिसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव का पेयर पुट करेंगे, उन दोनों के लिए वैल्यू क्या आएगी सेम। अगर वैल्यू सेम आ रही है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा मैनी 1, मतलब बाइजेक्टिव नहीं होगा। बात समझ में आई। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। तो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर एक्स क्यूब प्लस एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसे प्रूव करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन को, वही दो एलिमेंट लेके चलेंगे, उनकी इमेज इक्वल लेके सोल्व कर देंगे, हो जाएगा बाइजेक्टिव वाला। तो अब देखो 16वां और 17वां दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, 17वां थोड़ा मुश्किल है, ये करा देता हूं। जैसे हमारे पास फंक्शन क्या कह रहा है 17th क्वेश्चन को देखो स्क्रीन के ऊपर, रियल नंबर टू रियल नंबर ही चल रहा है, और एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x माइनस 1 बाई 3, और प्रूव करना होगा कि ये फंक्शन कैसा होगा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट देखो जो आपको होमवर्क की तरह दिया 16वां क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसा कि ऐसा इस तरह ही करना होगा। तो क्या करते हैं 1 1 के लिए x1 x2 दो एलिमेंट लेते हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, इनकी इमेज को इक्वल लेकर चलते हैं, यानी f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ऐसे ही लेते हैं। फंक्शन में x1 पुट करो, क्या आएगा 2x1 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू f ऑफ x2 क्या आएगा 2 ऑफ x2 माइनस 1 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया x1 इज इक्वल टू x2। तो फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास 1 1। तो 1 1 तो इजी था। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं कि fx को इक्वल टू पुट कर देते हैं y के, करते हैं एक बार। तो 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई, यहां से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं x की, निकालो, ये 3 उस साइड जाएगा, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3y, तो 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 हो जाएगा ये, तो x की वैल्यू क्या आई 3y प्लस 1 बाई 2, यही आई। इस x की वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट कर दो, तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर दिया 3y प्लस 1 बाई 2, और माइनस का 1 बाई 3, 2 से ये 2 कैंसिल, प्लस 1 से ये कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, क्या आया वापिस y, और y आ गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू। और ऑन टू अगर ये फंक्शन है तो 1 1 ऑन टू दोनों हो गया, तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास बाइजेक्टिव। कर लोगे। ये था हमारा 17th क्वेश्चन। अब आपका शायद लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है ये, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। शो दैट द फंक्शन f इज इक्वल टू आर सच दैट, इसकी जो रेंज है हमारी -1 से +1 के बीच में बिलोंग करती है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया x अपॉन 1 प्लस मोड x। ये कह रहा है कि ये रियल 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, क्लियर है बात। तो देखो कैसे करेंगे इस फंक्शन को, ये 1 1 भी होगा और ऑन टू, मोड की वैल्यू है, तो आप सबको पता है मोड कैसा फंक्शन होता है, मोड एक ऐसा फंक्शन होता है जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास ये डिवाइड में है और 1 प्लस में है, तो सीधा तो हम ये नहीं कह सकते कि -1 और +1 के पेयर को +1 बना देगा, नहीं कह सकते। तो इसके लिए हम एक सिग्नम फंक्शन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर मैं x की वैल्यू
इसने देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसकी रेंज दे दी -1 से लेकर +1 तक। तो अगर x की वैल्यू मैं ग्रेटर देन 0 लूंगा, मतलब पॉजिटिव लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन x/1 प्लस पॉजिटिव का x हो जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू लेस देन लूंगा 0 से, मतलब 0 से छोटी लूंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो x/1 माइनस x हो जाएगा। बात समझ में आई? दो फंक्शन तोड़ दिए, एक ग्रेटर देन 0 के लिए, एक लेस देन 0 के लिए, क्योंकि मोड थी वैल्यू। अब चेक करते हैं ये 1 1 होगा या नहीं। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, सभी वैल्यू हम चेक करते हैं। तो एक बार पेयर ही ले लेते हैं, आपने कहा था ना, जैसे हम -1 और +1 का पेयर लेते हैं। तो -1 पुट करूंगा, -1 क्या है, 0 से छोटा, या पुट करता हूं। तो माइनस, देखो या पुट करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन माइनस माइनस +1, तो 1 1 2, माइनस की 1/2 इमेज आई, मतलब -1 पुट किया तो इमेज आई माइनस की 1/2। एक बार पॉजिटिव 1 पुट करता हूं, तो पॉजिटिव 1 0 से बड़ा होगा, या पुट होगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 + 1, तो 1/2। मतलब पॉजिटिव 1 पुट किया तो पॉजिटिव का 1/2 आया। मतलब डिफरेंट डोमेन के लिए हमें क्या मिल रही है, डिफरेंट रेंज मिल रही है। तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट रेंज। हमें डाउट किस बात का था कि अगर मोड फंक्शन है तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव के जोड़े को देखते हैं, वो एक इक्वल रेंज देगा, लेकिन नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि अब की बार ये डिवाइड में था, तो हमने दो ऐसे सिग्नम फंक्शन में तोड़ा कि ग्रेटर देन 0 के लिए ये होगा, लेस देन 0 के लिए ये होगा। तो जब हम लेस देन पुट करेंगे कोई चीज नेगेटिव, तो वो इस फंक्शन में पुट होगी, और अगर ग्रेटर देन पुट करेंगे तो इस। तो एक बात बताओ, अगर फंक्शन ही अलग अलग दे दिए तो उनकी रेंज भी तो अलग अलग मिलेगी। तो ये हमारा अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग रेंज देगा। तो अलग अलग डोमेन के लिए अगर अलग अलग रेंज मिल रही है तो फंक्शन कैसा है, 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो एक बात बताओ, अगर ऑन टू फंक्शन है तो सीधी सी बात है, दो ही नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव। तो अब तक डाउट ये चल रहा था कि नेगेटिव की प्री इमेज नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव की भी प्री इमेज होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव की प्री इमेज क्या होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव की प्री इमेज पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। बात समझ में आई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो अब होगी हमारी एक्सरसाइज खत्म। बात समझ में आई?